ने दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में काम भी किया। दिल्ली, नोएडा जो बड़े शहरों से आते हैं, इसमें और हमारे स्टूडेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क। स्पेशली जो मैं ट्राइबल स्टूडेंट्स की बात करूँ, रांची में पहले नहीं रहना चाहती थी। मैं बाहर जाना चाहती थी, एक्सप्लोर करना चाहती थी क्या ऑप्शंस हैं। तो मेरी जो शुरुआत थी वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू किया था। तो मैं मीडिया और कम्युनिकेशन से मेरी करियर का शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत वहाँ से हुई थी। उस समय मैंने दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में काम भी किया। फिर मैंने अपना एमबीए किया। ये मैंने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से अपना एमबीए कंप्लीट करके मैं कॉर्पोरेट लाइफ में घुस मतलब 2007 में मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू कर दी थी। तब मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, फिर मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग हुई और आई वाज़ फाइन, मतलब सैटिस्फाइड जॉब था। 9 to 5 तो नहीं, 9 to 9 होता था। तब हमने 2007 के अराउंड, तो ये जो हम लोग का ट्रस्ट है स्नेह, ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। मेरी मदर डॉक्टर रश्मि इसकी मतलब शी इज़ द वन टू स्टार्ट इट, और वो डायरेक्टर हैं हमारी अभी भी। उन्होंने मुझे 2007 के अराउंड बोला कि हम बीएड का एक कॉलेज शुरू करने वाले हैं, टीचर्स ट्रेनिंग की कॉलेज। तो तुम जो हो अपना मैनेजमेंट जो तुम यहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हो, तुम हमें आके क्यों नहीं हेल्प करती हो। डाउट्स था मुझे क्योंकि वापस रांची आना था, पर कहीं ना कहीं मेरा बहुत मन था वापस आने का, क्योंकि मैं ये सिटी बहुत मिस करती थी। मुझे 5 साल हो गए थे उस टाइम तक छोड़े हुए, लेकिन मैं वापस आई। मैंने सोचा चलो इधर पे भी मैं कोशिश करती हूँ। तो जब मैं आई तो मैंने मैनेजमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की तरह ही जॉब शुरू किया। जब मैं यहाँ आई तो मुझे क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग थे, तो अगेन कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स था जो कि मुझे बहुत प्यारा था। जब मैं एज अ स्टूडेंट ये पढ़ रही थी, मुझे बोला गया कि इसमें आप लेक्चर लेके क्यों नहीं देखते हैं। जब मैंने पहली बार लेक्चर लिया, मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहली बार क्लास को फेस किया, वी हैड 100 स्टूडेंट्स उस टाइम पे। समवेयर इट जस्ट स्ट्रक मी कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, मतलब ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। पर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मैं थर्ड जनरेशन एजुकेशनलिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी प्रोफेसर ए बी प्रसाद, वो बहुत जाने माने प्रोफेसर बॉटनी के थे बिहार यूनिवर्सिटी में। मेरी मदर वो भी प्रोफेसर थी, वो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाती थी, रांची विमेंस कॉलेज में पढ़ाती थी, वो भी बहुत जानी मानी और बहुत ही पसंदीदा प्रोफेसर थी। तो समवेयर आई थिंक इट वाज इन माय ब्लड। तो एजुकेशन में आना, आई थिंक इट वाजंट माय फर्स्ट चॉइस, बट इट इज़ समथिंग दैट नाउ हैज़ बिकम, मेरे लिए पैशन है ये। मतलब मैं पिछले 20 साल से एसोसिएटेड हूँ इस फील्ड में, और मुझे हर दिन, मैं बहुत ही खुशी इस चीज़ के लिए काम करती हूँ। लेकिन इस दौरान मैं बाहर काफ़ी गई, क्योंकि मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में 2009 से मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। मैंने देखा कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली, नोएडा आसपास जो बड़े शहरों से आते हैं, उसमें और हमारे स्टूडेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। स्पेशली जो मैं ट्राइबल स्टूडेंट्स की बात करूँ, मुझे लगा कि ऐसा क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क था इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। दूसरा एप्टीट्यूड, जो स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड होता है, जो टीचर्स के एप्टीट्यूड होते हैं, उसमें बहुत फ़र्क था। मुझे लगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, पर क्योंकि द वे इट इज़ टॉट, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता है कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं एज अ, ठीक है, एक जगह पे आते हैं, अपनी काम करते चले जाते हैं। टीचर्स का भी वही एक तरह से एटीट्यूड था कि क्लासेस में लेक्चर हो रहे नहीं हो रहे, अटेंडेंस हो जाती थी। इट वॉज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ टीचिंग, जिसके चलते यहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे उनको बेटर एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो वो एनवायरनमेंट समथिंग जो मुझे लगा कि हम लोग यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली वी हैड अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मेरी माँ ने शुरू कर दिया था। तो अब मेरी कोशिश हमेशा और आज तक, मतलब 2009 से 2011 मैंने एमिटी में पढ़ाया। फिर मैंने अपना पीएचडी शुरू किया। मैंने रांची यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी शुरू किया, क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी, रांची में आके काम करना चाहती थी। जो चीज़ें मैं बाहर सीख रही थी उसको आके इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी। तो ये जो एक जर्नी है वो वहाँ से शुरू हुई, और आज जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन, मेरा पब्लिक रिलेशन, मेरी जितनी चीज़ें मैंने सीखी क्रिएटिवली, मैं आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, वो सबको मैं प्लेटफॉर्म में लाके एक इंस्टीट्यूशन में लाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी इससे बेनिफिट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी बेनिफिट कर रहे हैं।
एंड आई फील कि इट्स स्टिल अ बिग इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, और अभी बहुत लंबी जर्नी है, मतलब हम लोग भी उस पर काम शुरू किए हैं और होप कर रहे हैं कि बढ़ते रहे। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।